देखिए, टिकरी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी स्थिति ऐसी है कि किसान जमा है। यहाँ कोई किसान आक्रोश तो नहीं है, लेकिन किसान बने हुए हैं अपनी मांगों के साथ। देखिए, एक और अच्छी तस्वीर में दिखाऊं यहाँ पर। देखिए, यहाँ मैं सुबह से मौजूद हूँ और ये आप देख सकती हैं सब्जियों का एक स्टॉल लगा है। ये उन किसानों के लिए फ्री सब्जियां हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका इंतजाम किया है। आप बताइए कि क्या सोचकर ये इंतजाम किया और कहाँ से है आप? देखिए सर, मैं हरियाणा से हूँ। हाँ। और हमारे साथ पश्चिमी यूपी से अच्छा। और आपके पूरे हरियाणा का और दिल्ली की टीम है। और हमारा संगठन फ्री सब्जी दे रहे हैं आप किसानों को? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए किसानों की समस्या पर क्या कहना है, क्या आप कहना चाहते हैं? सर, किसानों की समस्या तो इस टाइम सरकारें हैं। सरकारी समस्या आप बताइए, कुछ रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, रास्ता 1 महीना लगे 2 महीना लगे, हाँ। इतने ही बैठे हुए हैं। जब तक रास्ता नहीं निकालेगी ना सरकार, हम यहाँ से यही बैठे रहेंगे। हाँ, आप बताइए, गोली चले, आपको लाठी क्या चले, क्या डंडे क्या चले। क्या कहेंगे? कुछ रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? मेरी सरकार से एक ही मांग है, जो 3 कृषि विरोधी काले कानून है, सरकार इनको वापस ले। इनको वापस ले ले। आप बताइए, आज लंबी मीटिंग हो रही है, करीब 6 घंटे हो गए। क्या लगता है कोई रास्ता निकलेगा? रास्ता निकलने का पूरा मन है, क्योंकि हाँ। इतना विरोध हाँ। आज तक हमने इतना विरोध नहीं इतना देखा विरोध किसान। नहीं देखा। तो देखिए, यहाँ जो किसान और जो उनकी मदद करने वाले लोग पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि जो यहाँ पर कृषि कानूनों के विरोध में लोग बैठे, जब तक वो वापस नहीं होंगे इसी तरह से डटे रहेंगे। प्रीति जी, और दीपक रावत भी सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, क्या तस्वीर वहां से? और प्रीति, यहाँ पर सभी किसान उस मीटिंग का वेट कर रहे हैं कि जो मीटिंग अभी चल रही है, सब लोग की निगाहें उसी मीटिंग पर है। लेकिन लोग हमारे साथ हैं। सर, आज जो मीटिंग चल रही है, आप सब लोग उसके बारे में पता कर रहे हैं, लेकिन आज कोई हल नहीं निकलता है, तो आगे आप लोग क्या रणनीति तय कर रहे हैं? ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। क्या उम्मीदें हैं, आज की मीटिंग में कुछ हल निकलेगा? ਚਲੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। लेकिन अभी जो कोशिश लगातार सरकार कर रही है, आपकी बातें भी सुन रही है, अपनी बातें भी आपको समझा रही है, आपको लगता है कि एक सही दिशा में आप बातचीत चल रही है? किसान भी फिर शांतमई बैठे नहीं, और जिन्ना चਿਰ बैठना ਪਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਉਰੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟੋਟਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ करा के दो, ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। लेकिन मीटिंग अब हो रही है, बातचीत लगातार हो रही है, तो उम्मीद नहीं है कि जल्दी हल निकल जाए, आप भी जल्दी घर जाएं, ठंड से भी बचें? सर देखिए, उम्मीद पे तो संसार खड़ा है, लेकिन जो रवैया सरकार ने अभी अपना रखा है ना, तो इस हिसाब से तो अभी कुछ नहीं कह सकते। ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं कहा कि आओ हम बिल पे कोई डिबेट करें। वो बोलते हैं आइए हम कमेटी का संगठन कर देते हैं आपके लिए, आपको समझा देंगे, और ये हम वैज्ञानिक ले आते ये, लेकिन वो सब क्या है, हमें बुद्धू बनाने वाली बात है। बातचीत करें तो सरकार ने बुलाया है ना, बातचीत सरकार भी कर रही है, सरकार भी समझा रही है, आपके नेता भी अपनी बात रख रहे हैं, तो एक सही दिशा में अब बातचीत चल रही है। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा आंदोलन में आपको भी सही दिशा में सोचना चाहिए, लोगों की परेशानी थोड़ी कम हो? देखिए, संवाद तो हर जगह होना चाहिए। संवाद की जो कोशिश किसान संगठन और सरकार कर रही है, ये सराहनीय है, लेकिन जब तक मुद्दे की बात नहीं हो रही है, अभी तो सिर्फ ये कि मीटिंग आज कर लो, फिर 2 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद कर लो। मुद्दे की बात यह है कि जब तक वो कानून रद्द नहीं किए जाते, अगर कानून कोरोना के टाइम में बन सकते हैं, तो अभी स्पेशल इजलास 1 दिन में बुलाओ और उसको लोकसभा राज्यसभा में उसको कानून बनाओ, पास करो, उसी दिन राष्ट्रपति से मंजूरी लो, कानून को रद्द कर दो। चलिए, शेष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी। शेष जी, क्या 8 दिनों के जबरदस्त इस विरोध प्रदर्शन के बाद आपको गुंजाइश लग रही है कि आज की बैठक के बाद वो समाधान, वो नतीजा निकलेगा जिसका इंतजार इन किसानों को है? क्योंकि ये तो अपने इरादों से टस से मस नहीं होने वाले। नहीं, नतीजा तो निकलना ही है। नतीजा निकलेगा प्रीति, नतीजा बातचीत से निकलेगा, क्योंकि और कोई रास्ता होता नहीं। और एक किसान जो है, जैसा उसने कहा है, किसान बुलंदशहर वाले ने, हम आपके दुश्मन नहीं, हम तो आप ही के हैं। तो कहाँ कोई कम्युनिकेशन गैप है, सरकार क्या कहना चाह रही है, इनकी समझ में क्या आ रहा है, तो उसको तो समझाना पड़ेगा, वो बात करनी पड़ेगी। और अगर सरकार गलती कर रही है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, तो सरकार को वापस जाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है कि ये जी, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। चंदन के पास कुछ तस्वीरें आ रही है गाजीपुर बॉर्डर से। चंदन,
देखिए प्रीति, यहाँ जो ट्रकें आई थी जिनको क्रॉस कराने की कोशिश जो यूपी प्रशासन और पुलिस की तरफ से हो रही थी, उन ट्रकों को वापस भेज दिया गया है क्योंकि किसान मानने को तैयार नहीं है, वो इस सड़क को खोलने को तैयार नहीं है। यानी कि यूपी पुलिस की जो कोशिश थी वो असफल रही है और एक बार फिर से ये रास्ता जो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसान काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए थे, जिस तरह से यहाँ पे ट्रकें आगे बढ़ी थी उसको देखते हुए किसान आक्रोशित हो गए। अब जो है ट्रकों को वापस कर दिया गया है, ये सड़क फिर से बंद हो गई। हाईवे सीआईएसएफ की तरफ से भी कोशिश हुई कि किसी तरह से लोगों को कंट्रोल में रखा जाए और ट्रकों को यहाँ से गुजरने दिया जाए। उसमें मदर डेयरी की गाड़ियां थी, उसमें और भी जरूरी सामान थे, लेकिन यहाँ से किसानों ने एक भी ट्रक को गुजरने नहीं दिया। 2-4 केवल छोटी गाड़ियां, कारें यहाँ से क्रॉस कर पाई और सारे किसान ट्रकों के सामने आकर बैठ गए, धरना देने लगे। उसके बाद यहाँ से प्रशासन को मजबूरन सारी गाड़ियां जो वापस भेजनी पड़ी, यानी कि फिर से एक बार